Hello students. So today I am here with another topic of economics, types of economy. So today we will be discussing about types of economy. Economy हम लोग पढ़े हैं कि इकोनॉमी क्या होता है, बट फिर भी हम आगे देखेंगे कि इकोनॉमी का मतलब क्या है और कितने तरह की कितने टाइप्स की इकोनॉमी होती है। चलिए देखते हैं। What is economic system? First of all, let's discuss about economic system. Economic system होता क्या है? An economic system is a mechanism which deals with the production, distribution, and consumption of goods and services in a particular society and comprises of people, institutions, and their relationships. Basically, एक system है economy जिसमें हम डील करते हैं कि मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म मतलब प्रोडक्शन कौन हैंडल करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन कौन हैंडल करेगा, किसका रोल ज़्यादा होगा, कंजम्पशन कौन करेगा, किस हिसाब से हमें प्रोडक्ट बनाना है, किसको सेल करना है इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी, किसी एक सोसाइटी में। जैसे हम मान सकते हैं प्रोडक्शन कभी कभी गवर्नमेंट के अंडर में हो सकता है, कभी प्राइवेट ओनरशिप के अंडर हो सकता है, ऐसे बहुत से केसेस हो सकते हैं। तो किस तरह से एक सिस्टम में जो चीज मैकेनिज्म यूज हो रहा है उसे हम इकोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं, और आपस में एक दूसरे का रिलेशनशिप कैसा है हम आगे और समझेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब हम टाइप्स पढ़ेंगे। It addresses problems like allocation or scarcity of resources. Basically हम लोगों ने ये पढ़ा था स्टार्टिंग में ही, जब मैंने वीडियो शेयर किया था प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, राइट, बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, उसमें हमने ये बहुत विस्तार में बहुत बड़े उस पर ये डिस्कशन किया है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो इट एड्रेसेस प्रॉब्लम लाइक एलोकेशन, जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो हमें पता है कि बहुत स्कार्स है, स्कार्स मतलब बहुत लिमिटेड है, तो उसका एलोकेशन, उसको हम किस तरह से यूटिलाइज करें कि हमें प्रॉपर या परफेक्ट यूटिलिटी प्रोवाइड हो, यूटिलाइजेशन हो सके। तो वो एक सिस्टम है जिसको हम इकोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सो नाउ टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। Here there are four types of economy system. First, traditional, command, market and mixed. Okay, traditional basically हम धीरे धीरे इसको समझेंगे। चलिए एक एक करके समझते हैं। ट्रेडिशनल क्या है, कौन सी इकोनॉमी है, कमांड कैसी है, मार्केट कैसी है, मिक्स्ड कैसी है। ठीक। सो इकोनॉमिक सिस्टम में फर्स्ट अगर हम देखें तो ट्रेडिशनल इकोनॉमी की बात करें, और ट्रेडिशनल इकोनॉमी रिलाइज अपॉन द हैबिट्स, कस्टम्स और रिचुअल्स ऑफ देयर एंसेस्टर्स टू डिटरमाइन हाउ टू प्रोवाइड फॉर द पीपल ऑफ देयर सोसाइटी। बेसिकली ट्रेडिशनल क्या है, जैसे पुराने टाइम में पॉपुलेशन कम थी, तो एक एंसेस्टर मतलब अगर आपके दादा परदादा कोई एक बिजनेस कर रहा है, आप उसी को हैंडल कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग आप डील कर रहे हो अपना प्रोडक्ट। जैसे मान लेते हैं कि आपकी ग्रोसरी की शॉप है, तो आप दादा परदादा के टाइम से आप ग्रोसरी पे ही डील कर रहे हो। ये क्या है, ये ट्रेडिशनल इकोनॉमी है। और वो जैसे भी एंसेस्टर्स आपके जैसे भी जिस कस्टम से जिस हैबिट के थ्रू वो बिजनेस चला रहे होंगे, आप भी उसी को कैरी फॉरवर्ड करोगे। ठीक। द अबॉर्जिनीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, द पिग्मीज ऑफ द कॉन्गो रिप्रेजेंट द ट्रेडिशनल इकोनॉमी। बेसिकली ये जो कॉन्गो ट्राइबल कम्युनिटीज जो होती है उसमें आज भी ये देखी जा सकती है। दूसरा है मार्केट इकोनॉमी। अ मार्केट इज एन लोकेशन वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट टू फ्रीली एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज. In a market economy, the decisions about what to produce and who receives the goods and services are based on the interaction of buyers and sellers. Basically, market economy क्या होती है, मार्केट में आप जाते हो, आप बायर्स और सेलर्स वहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं। हमने ये मार्केट इकोनॉमी या मार्केट के बारे में इस पे भी हमने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, मार्केट स्ट्रक्चर। उसमें भी हमने देखा था कि जो मार्केट होती है वो बेसिकली एक लोकेशन है जहाँ पर बायर्स और सेलर्स मिल रहे हैं, आपस में डिसाइड कर रहे हैं कि हमें क्या प्रोडक्ट चाहिए, कैसा प्रोडक्ट चाहिए, उसके बेसिस पे ट्रेड होगा। Third is command economy. In a command economy, the economic decisions of what is produced and who receives the resources are made by the government. Basically, command करेगी government, तब हम वो प्रोड्यूस करेंगे और उसी हिसाब से हम उसको सेल करेंगे।
The government commands the citizen to produce based on what they feel is the best for the country. Basically गवर्नमेंट वो कमांड करेगी सिटीजन को कि आप वो प्रोड्यूस करिए जो उनको लगता है कि हमारी सोसाइटी हमारे कंट्री के लिए बेस्ट है। तो कमांड इकोनॉमी बेसिकली हम गवर्नमेंट कमांड करती है। मार्केट इकोनॉमी बेसिकली जहां पर बायर सेलर्स मिलते हैं और आपस में डिसाइड करते हैं कि हमें क्या खरीदना है, क्या बेचना है, क्या करना है। और ट्रेडिशनल इकोनॉमी जो ट्रेडिशनली चली आ रही है, आपको मोस्टली ट्राइबल्स कम्युनिटीज में ज्यादा दिखेगी। ये इकोनॉमिक सिस्टम्स के बारे में लिखा जो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गया बेसिक टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की, बट हम जब बात करते हैं तो हम 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं जो होती क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहली आती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। Socialist means the system under which economic system is controlled and regulated by the government. Basically ये आप कमांड इकोनॉमी का पार्ट समझ सकते हैं, बट इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और रेगुलेट करती है इस इकोनॉमी में एज टू इंश्योर वेलफेयर, पूरा वेलफेयर हो एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू द पीपल इन अ सोसाइटी, और पूरी सोसाइटी में हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और वेलफेयर हो सोसाइटी का। वेलफेयर क्या मतलब होता है, हर किसी को खुशहाली हो सोसाइटी में बेसिकली। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। The idea of socialism is first introduced by Karl Marx and Friedrich Engels in their book The Communist Manifesto. First जो हम सोशलिस्ट या सोशलिज्म वर्ड जब देखते हैं तो हम कार्ल मार्क्स में देखते हैं। आपको ध्यान रखना होगा कार्ल मार्क्स ही एक मेन पर्सनालिटी है जिनको हम देखते हैं सोशलिज्म की बात करते हुए, और उन्होंने बुक लिखी है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अपने फ्रेंड के साथ। ये इनके फ्रेंड थे। द वर्ड सोशलिज्म मीन्स ऑल थिंग्स टू ऑल मेन। सोशलिज्म वर्ड का मतलब ही होता है ऑल थिंग्स टू ऑल मेन, मतलब हर किसी को हर चीज मिलनी चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्निंग, बट यहाँ सोशलिस्ट इकोनॉमी में हम देखते हैं वेलफेयर हो, हर किसी को हर चीज मिले, ऐसा ना हो कि कोई भेदभाव हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन हो, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। तो सोशलिज्म का मतलब ही होता है ऑल थिंग्स टू ऑल मेन। अकॉर्डिंग टू सैमुअलसन, सोशलिज्म रिफर्स टू द Socialism refers to the government ownership. Here you have to remember the word government ownership. Okay, government ownership of the means of production. Basically means of production क्या होते हैं, जो मशीनरी है या जो उनको प्रोड्यूस करना है सोसाइटी में, जो भी थॉट होगा, जो भी ओनर, बेसिकली जो ओनर है वो गवर्नमेंट है। और गवर्नमेंट का कभी भी मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है। ठीक, प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है। प्रॉफिट अर्निंग क्या होता है, नहीं होता है। ठीक, यहां पर तो हम देखेंगे सोशलिज्म क्या है। सोशलिज्म रिफर्स टू द गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, प्लानिंग बाय द गवर्नमेंट एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। प्लानिंग क्या होगी, गवर्नमेंट की ही प्लानिंग होगी। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी, किसको कितना पैसा मिलना चाहिए, किसको क्या मिलना चाहिए, ये सब डिसाइड कौन करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अभी आपको सोचने पर लग रहा होगा कि इंडिया भी एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है, बट हम आगे अभी जैसे जैसे और इकोनॉमीज की बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इंडिया एक सोशलिस्ट इकोनॉमी नहीं है। तो क्या है, चलिए आगे देखते हैं। बेसिकली मेन फीचर्स ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या क्या हो सकता है। फीचर्स क्या है, कैसे पता चलेगा कि कोई सोशलिस्ट इकोनॉमी है। यहाँ पर कलेक्टिव ओनरशिप होती है, बेसिकली गवर्नमेंट की होती है। ओके, बेसिकली गवर्नमेंट ओनरशिप होती है। इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी गवर्नमेंट के हाथ में है, तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक और सोशल पॉलिटिकल हर तरफ से इक्वालिटी होगी। इकोनॉमिक प्लानिंग भी गवर्नमेंट ही करती है। कोई कंपटीशन नहीं होता है। कंपटीशन तब होगा जब कोई प्राइवेट सेक्टर होगा, जब प्राइवेट सेक्टर आप इन्वॉल्व होगा तो वहां पर कंपटीशन होगा, बट जहां पे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का कोई मोटिव नहीं है प्रॉफिट अर्न करने का, तो वहां पर कंपटीशन नहीं होते हैं। पॉजिटिव रोल ऑफ गवर्नमेंट,
पॉजिटिव होता है गवर्नमेंट का रोल, कंट्रोल कितना करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, किसको देना है, ये सब गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो पॉजिटिव रोल होता है गवर्नमेंट का, ना कि निगेटिव। कभी मना नहीं करती है गवर्नमेंट कि हमें ये नहीं करना है, जो बेस्ट होता है सोसाइटी के लिए वो गवर्नमेंट करती है। वर्क एंड वेजेस अकॉर्डिंग टू एबिलिटी एंड नीड्स, जैसी एबिलिटी होगी, जैसी एफिशिएंसी होगी लेबर की, जिस तरह की नीड होगी उस हिसाब से वर्क और वेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं। मैक्सिमम सोशल वेलफेयर ज्यादा से ज्यादा होता है क्योंकि गवर्नमेंट की ओनरशिप है। ठीक, कोई किसी का एक्सप्लॉइटेशन नहीं करता है बेसिकली, और हर जगह खुशहाली और सारी चीजें होती हैं। और आपको याद रखना है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी कार्ल मार्क्स की देन है। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। बेसिकली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? कैपिटलिज्म इज द मोस्ट प्रोमिनेंट इन करंट ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। आप ज्यादातर देखेंगे कैपिटल इकोनॉमी जो है वो आजकल ज्यादा प्रचलन में है, प्रोमिनेंट है ग्लोबली अगर आप देखेंगे। Its main characteristic is that its most means of production and property are privately owned। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जो प्रोडक्शन है, प्रॉपर्टी है, वो कौन कर रहा है? प्राइवेटली ओन्ड है। सोशलिस्ट में क्या था? सोशलिस्ट में गवर्नमेंट ओन्ड था, यहाँ पे प्राइवेट ओन्ड है बाय इंडिविजुअल्स या कंपनीज। ठीक, द गवर्नमेंट हैज अ लिमिटेड रोल इन सच एन इकोनॉमी। जो गवर्नमेंट होती है उसका बहुत लिमिटेड रोल होता है ऐसी इकोनॉमी में। तो बेसिकली वेलफेयर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर यू विल फाइंड प्रॉफिट मोटिव। ओके, यहाँ पर आपको प्रॉफिट ज्यादा, मतलब अर्निंग, बस किसी भी तरह से अर्निंग करनी है, चाहे जो हो जाए। सोसाइटी में नुकसान हो रहा है, किसी का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उससे मतलब नहीं होता है। प्रॉफिट इज द मेन मोटिव। कैसी इकोनॉमी में? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। गवर्नमेंट हैज अ लिमिटेड रोल, सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज अ लिबरल इकोनॉमी। लिबरल हम कह सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है, तो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं रखती है, तो यहाँ पर लिबरल इकोनॉमी है, मतलब इजी ट्रेड है। जब गवर्नमेंट का रोल होता है तो गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि यहाँ से कोई सामान नहीं आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी के लिए वो खराब है। बट सबके अपने अपना, सब इकोनॉमी का अपना अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मोस्टली लिबरल होती है, उनको जहां भी प्रॉफिट दिखेगा वो उस जगह पर जाएंगे और कोई कंट्रोल नहीं होता है बेसिकली ट्रेड में। अगर आप देखें तो यूएसए, यूके, जर्मनी, जापान, सिंगापुर, ऑल आर क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज। अब आपने देखा यहाँ पर इंडिया का कहीं नाम नहीं है, तो इंडिया इट्स नॉट अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इंडिया इज नॉट सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो फिर इंडिया है क्या? यूएसए, आपको ध्यान रखना है, यूएसए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। बेसिकली वहां पर जो प्रोडक्शन हो रहा है वो किसके हाथ में है? प्राइवेटली ओन्ड है। वहां पर इंडिविजुअल और कंपनीज वहां के मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को हैंडल करती हैं। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या? बेसिकली वही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप समझ लीजिए, जिसको हम बोलते हैं जो मशीनरी है, जो लेबर्स हैं, जो वेजेस प्रोवाइड होंगे, क्या बनाना है, कितना बनाना है, ये सब डिसाइड कौन करेगा? प्राइवेट ओनर्स डिसाइड करेंगे। चलिए एक और इकोनॉमी की बात करते हैं। पहले इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। तो मेन फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। प्राइस मैकेनिज्म का क्या मतलब है? जैसा ही सेलर चाहेगा या जैसा बायर चाहेंगे वैसा, मतलब बेसिकली सेलर्स जैसा, क्योंकि प्राइवेट ओनरशिप है तो हमने मार्केट स्ट्रक्चर में प्राइस मैकेनिज्म के बारे में बात करी थी। अगर आप उस वीडियो में भी जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। प्राइस मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि सेलर जितना चाहें उतना प्राइस रख सकते हैं। बायर्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं, अगर रैशनल बायर्स हैं, लॉजिक उनको पता है, अवेयर हैं वो बायर्स, तो उस पर अपना डील क्रैक कर सकते हैं, बार्गेन कर सकते हैं। तो बेसिकली प्राइस मैकेनिज्म का मतलब ये है। प्रॉफिट मोटिव होता है, मैंने आपको पहले ही बताया। बेसिक मोटिव क्या है? प्रॉफिट मोटिव है, वेलफेयर नहीं होता है। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज,
फ्रीडम होता है, कोई भी एंट्री करे, कोई भी एग्जिट करे, कुछ इसमें रूल नहीं है। कंपटीशन आपको इसमें जरूर मिलेगा। फ्री मार्केट है, किसी को भी एंटर करना है, आकर अपना सामान बेच सकता है इंडिविजुअल। मिनिमम इंटरवेंशन बाय स्टेट, गवर्नमेंट बहुत कम कंट्रोल कर पाती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑब्वियस सी बात है, जब प्रॉफिट मोटिव है, अपना खुद का प्रॉफिट के लिए हम काम कर रहे हैं, तो हम रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट तो करेंगे ही करेंगे। ठीक, चलिए अब एक और जो इकोनॉमी है उसकी बात हम करते हैं। वो इकोनॉमी क्या है, चलिए देखते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? Mixed economy is the golden combination of a command economy and the market economy. Command economy क्या हो गई? अभी आपने देखा command economy क्या हो गई? मान लेते हैं सोशलिस्ट को, मान लेते हैं हम command economy एक तरह से, या गवर्नमेंट वाली जो इकोनॉमी होती है जहाँ पे गवर्नमेंट का रोल होता है बहुत ज्यादा, उसे हम कमांड इकोनॉमी कहते हैं। और मार्केट इकोनॉमी क्या होती है? जहां पर प्राइवेट, सॉरी let me just erase this. So basically क्या हुआ, मार्केट इकोनॉमी क्या होती है? जहां पर प्राइवेट ओनरशिप आप देखेंगे, ओके, जहां पर आप प्राइवेट ओनरशिप, सॉरी माय पेन टैब थोड़ा सा खराब सा हो गया है, दैट्स व्हाई आई हैव टू राइट इट थ्रू माय लैपटॉप, ओके। सो मिक्स्ड इकोनॉमी इज द गोल्डन कॉम्बिनेशन। यहाँ पर आप देखोगे कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल करके काम करते हैं। The means of production are held by both private companies and public और state ownership. तो यहाँ पर दोनों का कंट्रोल होता है। अगर हम देखें तो मिक्स इकोनॉमी ज्यादा अच्छी मानी जाती है, क्योंकि हम वेलफेयर भी कर रहे हैं और प्रॉफिट मोटिव से भी काम कर रहे हैं। एंड while मार्केट फोर्सेस डिसाइड द प्राइस, बेसिकली मार्केट जो फोर्सेस हैं, जो बायर्स हैं, सेलर्स हैं, आपस में डिसाइड करते हैं कि क्या प्राइस रेंज होगी, डिमांड कैसी होगी, जो जो सोसाइटी चाहेगी वैसा ही प्रोड्यूस किया जाएगा, वैसे ही सप्लाई किया जाएगा। एंड देयर इज सम गवर्नमेंट ओवरसाइट टू प्रिवेंट मोनोपोलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। और एक तरह से गवर्नमेंट ऊपर से नजर रखेगी कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, या कोई प्राइवेट सेक्टर है जो अपनी ही चला रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्राइवेट सेक्टर कुछ भी बेचने को तैयार है, कि जो सोसाइटी है, जो लोग हैं, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, या उनकी हेल्थ पर कोई ऐसा इश्यू आ रहा है, तो यहाँ पर ये गवर्नमेंट ओवरसाइट या चेक करती रहेगी। The idea behind a mixed economy is to tackle the demerits of both capitalist economy and socialist economy and come up with a unique system. मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों आई? क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अपने कुछ डिसएडवांटेज थे, डीमेरिट्स थे, सोशलिस्ट के कुछ अपने डीमेरिट्स थे। तो इसके डीमेरिट्स को खत्म करने के लिए ये मिक्स्ड इकोनॉमी आई, दोनों इकोनॉमी साथ में आई। चलिए अब देखते हैं फीचर्स। मेन फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, को एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल सेक्टर्स। क्या होता है यहाँ पर हर सेक्टर मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों साथ में को एग्जिस्ट करते हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर है ये, कोऑपरेट करके दोनों आपस में साथ चलते हैं। अगर मान लेते हैं कि प्राइवेट सेक्टर है, अगर उसको कोई चीज लग रहा है कि नहीं मुझे ये सेल करना है कोई प्रोडक्ट, और मतलब सोसाइटी के लिए भी वो अच्छा है, तो गवर्नमेंट उसमें इंटरवीन नहीं करती है, दोनों कोऑपरेशन के साथ काम करते हैं। फ्रीडम भी है और कंट्रोल भी है। फ्रीडम क्यों है? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, और कंट्रोल क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर भी इन्वॉल्व है। तो आपको फ्रीडम है कि आप कुछ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट किस कंट्रोल वे में, कि ऐसा ना हो कि रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो या सोसाइटी में वेलफेयर ना हो, ऐसा ना हो, इसलिए फ्रीडम भी है, कंट्रोल भी है। इकोनॉमिक प्लानिंग होती है कि हमें एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस करना है, सर्विस सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करना है इस बार, तो उसकी इकोनॉमिक प्लानिंग होगी जो कि गवर्नमेंट करेगी, और प्राइवेट सेक्टर को उसको देखना होगा, समझना होगा, और उस हिसाब से प्रॉफिट मोटिव पे काम करना होगा। सोशल वेलफेयर भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल है। प्राइस मैकेनिज्म भी है, प्राइवेट सेक्टर जो चाहे वो प्राइस रख सकती है, लेकिन कंट्रोल प्राइस के साथ। ऐसा ना हो कि
किसी ग्राहक को, किसी कंज्यूमर को एक्सप्लॉयटेशन फील हो रहा है या उसको ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर, इसलिए कंट्रोल प्राइस के साथ, जिसको आप देखोगे एमएसपी भी हम लोग गवर्नमेंट लेकर के आती है। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। और अगर आप देखोगे कि हर प्रोडक्ट पर एक एमआरपी लिखी होती है, मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इस प्राइस से ज़्यादा आप किसी से चार्ज नहीं कर सकते हो। ये क्या है? ये कंट्रोल प्राइस का एक एग्जाम्पल है। बट ये भी है कि उस पर भी प्राइवेट जो कंपनीज हैं वो प्रॉफिट अर्न कर पा रही हैं। कंट्रोल ऑफ मोनोपोली पावर। मोनोपोली क्या होता है? बेसिकली किसी एक सेलर का जहां पर बोलबाला हो जाए, जो हम कहते हैं वो होता है मोनोपोली। तो ऐसा ना हो पाए कि कोई एक सेलर है जो बस उसी का ही है, वही उसी के हाथ में सारा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ऐसा ना हो। तो यहाँ पर कंट्रोल ऑफ मोनोपोली पावर है, ठीक। तो दिस इज इट। अब आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि इंडिया क्या है? सोशलिस्ट इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है कि मिक्स इकोनॉमी है? अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दीजिए। एंड यस, आई विल चेक ऑल द कमेंट्स, हम देखेंगे और फिर आपको आंसर हम बताएंगे। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, होप यू हैव लाइक दिस सेशन। और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल, और मुझे बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप क्या देखना चाहते हैं, तो मैं उस पर भी कंटेंट बनाऊंगी। थैंक यू सो मच।